हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का फिफ्थ टाइप की प्रॉपर्टी है। फोर्थ टाइप्स की प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो हमारे पास टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। क्या होता है कि जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है, उस स्लाइडिंग को जो अपोज करता है उसे हम उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। ये हम जैसे हम इसको कोरिलेट करें तो हम फ्रिक्शन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो क्या एक्ट करता है? उस सरफेस के अलोंग क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। और उसी फॉर्म में क्या है? वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर था। जब हम लिक्विड में बात कर रहे हैं तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं? विस्कोसिटी नाम दे देते हैं। जब फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेगा या जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ड्स में, चलो ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है, 3 वर्ड्स में हम इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, अगेंस्ट फ्लो। फ्लो करने से रोकना, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसे हम विस्कोसिटी टर्म बोलते हैं। यहां तक। अब विस्कोसिटी की फर्दर हम 2 टाइप की यूनिट स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज डायनामिक viscosity and other one is kinematic. Number 1 is dynamic viscosity and other one is kinematic viscosity. डायनेमिक विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम डील करते हैं मोशन से और एज वेल एज कॉज ऑफ मोशन से भी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन से डील करते हैं। कॉज ऑफ मोशन से स्टडी डील नहीं करते। आगे फर्दर हम 1 बाय 1 डायनेमिक विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे, फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे। डायनेमिक विस्कोसिटी वैसे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बस उसका नाम हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टडी कर रखा है। म्यू से ही शो करते हैं। जो हमने न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड किया था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि टो इज इक्वल टू म्यू डी बाय डी वाई। यहां पर हमने म्यू को कहा था म्यू इज दी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या हम इसे बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, यहां से अगर हम म्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो वो आ जाएगा टो डी वाई डिवाइड बाय डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है सिर्फ। अगर मुझे ऐसा यूनिट ऑफ म्यू चाहिए है तो मैं इसे यूनिट में कन्वर्ट कर लूंगा। शेयर स्ट्रेस की यूनिट हमने की हुई है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर फोर्स अपॉन में शेयर एरिया। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो शेयर स्ट्रेस की यूनिट कंबाइन में क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। वेलोसिटी, क्योंकि ये देखो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम कर चुके हैं हम। ये वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। जो हमारे पास ऐसा यूनिट, फाइनल यूनिट हमारे पास आ गई, वो आ गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट ध्यान में रखनी है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, सीजीएस यूनिट हमने क्या करना है?
न्यूटन को उसकी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, जो होती है डाइन, सेकंड सेकंड ही रहता है, और मीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर को कंबाइंड यूनिट को हम पॉइस भी कहते हैं। पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, या हम बोले हमें फाइनली इवेल्युएट करना है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को, कि वो हाउ मच पॉइस के इक्वल, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कितने पॉइस के इक्वल है। देखो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करता हूं, हमने ये किया था यूनिट एंड मेजरमेंट में भी आपको बताया गया था, फोर्स वाले चैप्टर में भी किया था जब हम फोर्स की यूनिट स्टडी कर रहे थे। न्यूटन 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन की जगह मैंने क्या पुट किया, 10⁵। अब न्यूटन कन्वर्ट हो गया डाइन में, सेकंड तो सेकंड ही रहता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, या इसको मैं लिखूं तो 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये लिखूंगा तो मतलब 100 इंटू में 100 मैंने लिख दिया से, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओपन अप कर लो, 10⁵ का मतलब 1 2 3 4 5 5 जीरोस, ये 1 2 3 4, देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। अब डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर को स्क्वायर को हम वो पॉइस बोलते ही हैं। यहां से देखो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किस इक्वल आ गया, सारे कट जो हमने कैंसिल करना था, कट करना था, वो कट करके 10 पॉइस के इक्वल आ जाता है। मतलब यहां फाइनली हम क्वेश्चन मार्क हटाकर क्या लिख सकते हैं, 10 पॉइस लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो कैंसिल आउट होता है वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। तो ये फर्दर यूनिट हमें मिल जाती है। इसे पोज करके नोट डाउन करो। अब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ मूव करें। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। It is the ratio of dynamic viscosity to the density of fluid। अब देखो V किससे इक्वल आ गया, फिर डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अब अगर मैं इसकी SI यूनिट इवैल्यूएट करूं, SI यूनिट ऑफ V स्मॉल v काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो वो किससे इक्वलेंट होगी। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा इन यूनिट्स को। देखो ये यूनिट तो अभी हमने निकाली, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अभी अभी हमने आइडेंटिफाई की है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो एक यूनिट न्यूटन में है, कोई एक यूनिट आप केजी में लेकर चल रहे हो तो यूनिफॉर्मिटी नहीं बनती। आपको केजी को कन्वर्ट करना होगा न्यूटन में, मतलब मास को आपको न्यूटन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमें मालूम है, हमने किया हुआ है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, F डिवाइडेड बाय A। अब आप यूनिट निकालिए। देखो मास की यूनिट क्या होती है, केजी,
फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मैं केजी की जगह अब क्या ले सकता हूं न्यूटन सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये फैक्टर मैंने अब क्या किया यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, अब मतलब मैं यहां से डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं, केजी की जगह मैंने पुट किया न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर, इनटू में क्या चल रहा है मीटर क्यूब। तो फाइनली डेंसिटी की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4। मतलब हमने अब डेंसिटी की ये यूनिट पुट कर दी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ये यूनिट पुट कर दी है, क्योंकि हमें इसको केजी को न्यूटन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसे कैसे करेंगे, हमें फोर्स और मास के बीच में रिलेशनशिप मालूम है। फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। मास की वैल्यू F/A आ जाएगी और यहां से मास क्या होता है केजी, फोर्स क्या होता है न्यूटन पर मीटर, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम केजी की जगह हमने क्या पुट कर दिया न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर, इनटू में क्या चल रहा था मीटर क्यूब। आपके पास ये यूनिट आ जाएगी। अब अगर हम देखो अब यहां पर पुट करें, म्यू की जगह मैंने क्या पुट करना है न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, और रो की जगह मैंने पुट किया न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर 4 ऊपर चला गया। जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट करो, सेकंड से ये सेकंड गया, मीटर स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो v की SI यूनिट हमारे को क्या मिल गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब आप ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसके अंदर फोर्स की वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब फोर्स की यूनिट का कोई भी यहां पर इंटीमेशन नहीं है, फोर्स नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सिर्फ और सिर्फ मोशन से डील करती है, इसलिए मीटर आ रहा है। ठीक है, और यहां तक हो गया। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट आ जाएगी और ये हमारे पास क्या है इसकी एसआई यूनिट है। अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन, अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज हाउ मच स्ट्रोक। ठीक है, अब ये स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक जो हमने ये निकाला ना, इसकी सीजीएस यूनिट जो हमने निकाली है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, इसे ही हम मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट को, और हमने डायनेमिक की सीजीएस यूनिट क्या की थी पॉइस की थी। अब इसे अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाउ मच स्ट्रोक के इक्वल है, देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेकंड आ जाएगा। तो ये टर्म तो बन गई स्ट्रोक और ये 10 की पावर 4 बन गया। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होता है वो 10 की पावर 4 स्ट्रोक के इक्वल होता है, ये ध्यान में रखना है। इतना फोर्स करके नोट डाउन करो। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 kg पर मीटर क्यूब। आपको एक ऑयल गिवन है, उसकी डेंसिटी कितनी है 981 kg पर मीटर क्यूब। द shear stress at a point in the oil is 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसमें shear stress कितनी इंड्यूस हो रही है वो आपको गिवन है। वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है 0.2 पर सेकंड। आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है। सबसे पहले हम गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। आपको डेंसिटी गिवन है 981 kg पर मीटर क्यूब। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन है, टो की वैल्यू 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट मींस du बाय dy की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 पर सेकंड, मतलब सेकंड का इनवर्स, ये वैल्यू आपको गिवन है। आपको निकालना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी।
काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्मॉल v, हमने अभी फॉर्मूला किया था, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू दी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो आपको ऑयल गिवन है। अगर हमें कैलकुलेट करना है, रो तो मुझे मालूम है लेकिन म्यू की वैल्यू नहीं मालूम है। म्यू की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब आपको शीयर स्ट्रेस भी गिवन है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी मालूम है, तो हमने क्या करना है कि हमने जो न्यूटोनियन लॉ हमने स्टडी कर रखा है, वहां से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ना, म्यू की वैल्यू क्या आएगी? टो डिवाइडेड बाय du बाय dy। अब शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन है 0.2452 और du बाय dy की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.226 म्यू की वैल्यू, और इसका जो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। अब हमने बस पुट करना है और आंसर निकालना है। म्यू की वैल्यू है 1.226 और ये है 981। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.125 into 10 is power minus 2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो सरफेस टेंशन करेंगे। अभी के लिए आप लोगों ने जितना भी हमने किया है वो सिर्फ रिकॉल करना है। थैंक यू।